हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसके स्टडी 0.1 में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मोस्ट बीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से मैक्सिमम क्वेश्चन 50% पूछ लिया जाता है। 50 नंबर का मार्क्स पूछ लिया जाता है त्रिकोणमिति से। तो देखते हैं त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो क्लास 10 में इसको पढ़ना रहता है आगे, और गहराई से पढ़ने का रहता है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति आखिर होता है। तो हेडिंग लगाएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो त्रिभुज में 6 रेशियो रहता है। सॉरी, ये त्रिकोणमिति में 6 रेशियो रहता है। पहला होता है साइन, साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक। 6 रेशियो रहता है। तो ये 6 रेशियो के पहले नाम लिख लेते हैं। पहले होगा इधर साइन थीटा, कॉस टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये पहले से रेशियो 6 रेशियो होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो 6 रेशियो होता है, और उसके पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। आगे और देख, समकोण त्रिभुज में ए वाला रहता है जो 90 डिग्री रहता है। यदि हम 90 डिग्री के सामने वाला देखें तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। और ये अब इधर तो आधार होगा, इधर लंबाई लंब होगा। इधर आधार, इधर लंब। लेकिन त्रिकोणमिति के अनुसार देखेंगे, यदि यहाँ पर हम थीटा दे दिए तो लंब लंब हो जाएगा ये वाला, और आधार ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यही थीटा को हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर यदि थीटा लेते हैं हम, यहाँ पर यदि थीटा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरा आधार। तो आ जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। हो गया। नाम दे देते हैं त्रिभुज का ए, बी और सी। अब 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो का फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का देखते हैं। इधर देख, साइन थीटा इधर हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब, और बटा में फिर कर्ण। इसको लिख सकते हैं लंब को परपेंडिकुलर तो पी, और ये हाइपोटेन्यूज तो क्या हो जाएगा? एच, पी बाई एच। यही साइन के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि कह सकते हैं उल्टा। क्या होता है? कौशिक होता है। तो साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कौशिक। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कौशिक भी हो जाएगा। क्या यहाँ पर हो जाएगा? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा क्या हो जाएगा? इसको उलट देना है। क्या करना है? या फिर इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। 1/sin को फॉर्मूला लिखेंगे तो लंब बटा कर्न, कर्न जो ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्न, और बटा में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं h/p। इसको क्या लिख सकते हैं? h/p लिख सकते हैं। इसके बाद साइन और कोसेक एक साथ हम देखेंगे। और tan के जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा। tan tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो tan थीटा और क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार होगा। यानी कि कह सकते हैं कि p/b होगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? p/b होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा, क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब बटा आधार, इसको लिख सकते हैं p/b लिख सकते हैं। और tan थीटा के जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा, जो कि सेम इसी तरह साइन के उल्टा कौशिक होता है, उसी तरह tan के उल्टा cot होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ cot थीटा और क्या हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब इसी को 1/tan, यानी कि इधर यहाँ पर लिखेंगे 1 लंब बटे आधार, जो कि आधार क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला
क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं पी बाई पी है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, बी बाई पी, बेस होगा, बाई परपेंडिकुलर होगा। अब क्या बचा, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, क्या बचा, इधर देखते हैं, साइन हो गया इधर, और इधर कॉसेक हो गया, फिर क्या हुआ, टेन और कॉट हो गया, फिर इधर टेन और कॉट हो गया, बच गया क्या, कॉस और सेक, जो कि दोनों अपोजिट होता है। तो इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस क्या बराबर होता है, आधार बटा कर्ल होता है, यानी कि बोल सकते हैं बी बाई एच। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। इसी को बोल सकते हैं बी बाई एच बोल सकते हैं। और कॉस के अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। इधर लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वन बटा कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इसी को यदि वन अपॉन आधार बटे कर्ण लिखेंगे, वन अपॉन आधार बटे कर्ण, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। और इधर हो जाएगा एच बाई पी, इधर से एच बाई पी सॉरी। और यहाँ से हम दो फार्मूला, नहीं तीन फार्मूला देखो, पहला साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, और मतलब कि जो भी साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। और दूसरा फॉर्मूला देखें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, और और इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ल बटे लंब कोसेक थीटा। टेन टेन थीटा का फॉर्मूला देखें, लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, इसका उल्टा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला एक और बन गया, कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा को ही कोसेक थीटा। चलिए तो इसका लिख लेते हैं याद रखने के लिए। तो साइन किसका उल्टा होता है, तो ये होता है साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इसका उल्टा होता है तो कॉसेक, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं वन बटा कॉसेक थीटा, वन बटे कॉसेक थीटा, पहला फॉर्मूला। ये एक हो गया, दो हो गया, इधर तीन हो गया। पहला फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बराबर वन बटे कॉसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसी में लिख देते हैं एक और करके, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर वन बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जस्ट अपोजिट होता है तो वही हो जाएगा, साइन बराबर होगा वन बटे कॉसेक, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा वन बटे साइन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और इसी का अपोजिट क्या होगा, सेक को इधर भेजेंगे, कॉस को इधर लाएंगे, इसी फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इधर सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटा कॉस थीटा हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉट का उल्टा होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा को निकालेंगे तो वन अपॉन टेन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, तीन इधर हो गया, तीन यानी कि तीन नहीं, तीन दोनों का छह हो गया, और इधर छह हो गया, इधर 12 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे भी फॉर्मूला होता है, तो पहले इसका मान देख लेते हैं कि मान कैसे निकाला जाता है, कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान, ये सब सब मान देखेंगे, टेन जीरो का मान, कॉट जीरो का मान, ये सब मान देखेंगे। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो मान ज्ञात करने के लिए हमको रटने की जरूरत नहीं है, ये इसी क्लास में आप लोग को याद हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखो भाई, इधर थीटा है, इधर मान दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। इधर रेशियो दिया हुआ, त्रिकोणमितीय रेशियो तो दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और कॉट थीटा है, और सेक और कोसेक है। तो हम सोचेंगे कि जीरो का मान आप लोग रट चुके होंगे, हमको पता है कि साइन जीरो का मान जीरो,
37 का मान 1/2, लेकिन होता है कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, मान ले इधर 0, क्या है 0 1 2 3 4। अब रूट के अंदर ये 0 है, साइन 0 का मान हमको ज्ञात करना है। 0 का मान ज्ञात करने के लिए साइन 0 का मान ज्ञात करना है, क्या साइन 0 डिग्री का मान होगा रूट, जितना पूछेगा उतना में 4, रूट में 4 से भाग दे बना, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का 0 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ये भी यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, रूट 0 रूट 0/4 साइन 30 का मान 1/4 साइन 45 का मान 2/4 साइन 60 का मान 3/4 और साइन 90 का मान 4/4। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। इधर 0 1 2 3 4। अब इससे देखिए साइन 0 का मान पूछ रहा, ये साइन का मान है, किसका मान है, साइन का मान है। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, 0। यदि हम 0 में यदि x से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और x में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन x में 0 से भागा देंगे, किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। यही यहाँ पर यूज होगा, फॉर्मूला जो पीछे देखे थे वही फॉर्मूला भी यूज होगा इसी में। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 37 का मान, 37 का मान क्या है, 1/4 है। 1/4 का वर्गमूल निकल रहा है। 1 का वर्गमूल तो 1 बाहर निकल गया, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर निकल गया। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 2/4। तो ये काट जाएगा, काट के कितना होगा, 1/2। लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं रूट 1/2। लेकिन अच्छा दिखने के लिए इसको लिख देते हैं 1/2। इस तरह से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 का मान, तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 रूट में रहेगा, 4 का वर्गमूल होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √3 के √3 अंदर रह जाएगा, 3 क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। 4 4 की तो एकदम आसान है, एक का वर्गमूल 1 होता है। अब इसी से हम निकालेंगे। अब सूत्र याद करिए, पीछे जो यहाँ पर हम लिखे थे वो सूत्र का यूज यहाँ पर होने वाला है। देखो साइन याद करिए, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा अभी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ये हो गया। ये देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। तो क्या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अब जी कोसेक थीटा बराबर क्या है, 1/साइन थीटा। अब देखिए कोसेक 0 का मान निकालेंगे, कोसेक 0 का मान, तो साइन 0 का मान रखना पड़ेगा। 1/1 में साइन 0 का मान, तो 0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अभी देखे थे कुछ देर पहले कि यदि किसी संख्या में यदि x में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन एक 0 में x से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो क्या हो रहा है अभी, तो कॉसेक जीरो का मान हम निकाल रहे हैं, और 1 अपॉन में कॉसेक जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, तो 1 अपॉन साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान क्या है, जीरो, एक में जीरो से भाग देंगे क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, तो कॉसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, इन्फिनाइट होगा। अब देखिए, अब देखना है कि कौशिक 30 का मान, तो कौशिक 30 का मान ज्ञात करना है, तो कौशिक 30 का मान ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन में साइन 30 का मान रखना होगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, फिर से हम लिख देते हैं, ये कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, तो कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। हम यहाँ पर कौशिक 30 का मान निकालेंगे, तो साइन 30 का मान रखेंगे, और 1 अपॉन, तो 1 बटा कितना है, 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना, इसका मान 2 हो जाएगा, तो साइन कौशिक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको पलट देना है, सिंपल, तो 2 हो जाएगा। अब इतना ज्ञात कौन करने जाता है, इसी से डायरेक्ट रख देंगे, तो 1/√2 है, इधर कितना हो जाएगा, √2/1, नीचे बटा में एक लिखे या फिर ना लिखे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा, नीचे 1/√2 को √2 हो जाएगा, ठीक है। इधर तो कौशिक 60 का मान निकालना है, तो उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3, यहाँ पर लिख देंगे 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर क्या होगा, 2/√3। अब साइन 90 का मान क्या, एक है, और कौशिक 90 का मान निकालना है, तो 1 बाई, यहाँ पर कौशिक थीटा और 1/sin थीटा, एक में एक से भाग देंगे तो वही रह जाएगा एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब कॉस थीटा का मान निकालना है, तो ये ये साइन और कॉस बटा में उल्टा मतलब कि उल्टा चलता है, और ये साइन और कॉस में, साइन कौशिक में उल्टा होता है, और साइन कौशिक में क्या होता है, उल्टा, और साइन कॉस में पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो 90 में है वो जीरो में चला जाएगा, और जो जीरो में है वो मतलब कि इधर से बढ़ते चला जाएगा, सिंपल याद रखना है। तो जो साइन 90 का मान है वो कॉस जीरो का मान होगा, और 45 का तो दोनों सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इधर से आराम से लिख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन 90 का मान यानी कॉस जीरो का मान, तो साइन 90 का मान क्या हो गया, एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और फिर कॉस कॉस 30 का मान, तो यानी कि साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कॉस 30 का मान दोनों सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, √3/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2, इसका मान एक हो जाएगा, और इसका मान 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 का, सॉरी, कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2, और साइन जीरो का मान है जो कॉस 90 का मान होगा, तो ये जीरो। अब यही ऐसा ही फॉर्मूला कॉस में बताएंगे कि कॉस किसके बराबर होता है, तो कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, लेकिन हमको क्या चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको मिटा देते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 कॉस थीटा, 1/cos थीटा। अब सेक सेक जीरो का मान निकालेंगे, कॉस जीरो का मान रखना पड़ेगा, कॉस जीरो का मान एक है, 1/1 क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक का एक रह जाएगा। अब देखना है सेक 30 का मान,
तो कॉस 1 अपॉन में कॉस 30 का मान रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं, √3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √3। अब इसको पलटना है, cos 45 रखेंगे तो 1 बटा sec 45 का मान पूछ रहे हैं, तो 1 बटा cos 45 का मान रखना पड़ेगा। तो 1 cos 45 का मान कितना है, 1/√2, तो 1/√2 रखेंगे, √2 पर चलेगा, तो √2/1 1 कर लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या, तो सेक 90 का मान पूछ रहा है और cos 90 का मान 0 है, सेक 90 का मान क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 1/cos 90, cos 90 का मान 0 है। यदि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर नोट में आप लोग लिख लीजिए पहले, यदि किसी संख्या में मान लेते हैं x में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन 0 में x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। याद रखेंगे तो चलिए क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब tan और cot भी बहुत इजी है। tan थीटा का दो, सॉरी उस टाइम दो फॉर्मूला छूट गया होगा, मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, तो उसको फॉर्मूला बता देते हैं। tan थीटा और cot थीटा का दो अलग फॉर्मूला होता है, और तो tan थीटा सॉरी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है, इसी का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। इसी का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये हो गया cos थीटा बटे sin थीटा। अब tan 0 का मान निकालना है हमको, तो tan 0, तो क्या रखेंगे tan 0, क्या रखेंगे tan 0, तो sin 0 रखेंगे और cos 0 रखेंगे। यदि यहाँ पर 0 रखें तो दोनों का मान भी 0 रखना पड़ेगा, तो sin 0 का मान कितना है, 0 हो गया, और cos 0 का मान कितना है, 1 हो गया। इधर देखो चुप दे कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे इन्फिनाइट आएगा, लेकिन किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 होगा। यहाँ पर क्या है, 0 में 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। अब tan 30 का मान पूछ रहा है, तो sin 30 का मान पूछ रहे हैं हम, sin 30 का मान हमको पता करना है, तो सॉरी tan 30 का मान पता करना है, तो sin 30 का मान रखेंगे और cos 30 का मान रखेंगे। sin 30 का मान कितना है, 1/2, यहाँ पर रख देते हैं 1/2, क्या रखेंगे, रखेंगे 1/2, और क्या रखना है, फिर cos 30 का मान √3/2, क्या रखना है, √3/2 है। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, 1/√3 बचा, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला से आगे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो कि हर साल 5 नंबर में दो को पूछा जाता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस से और एक
ये त्रिकोणमिति से 2 नंबर फिक्स है और एक ग्राफ में पूछा जाता है वो कि आना ही आना है। तो tan 30 का मान निकल गया और tan 45 का मान पूछ रहा, तो इसी तरह हम लोग रखेंगे। तो tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान, तो sin 45 का मान रखेंगे ऊपर में और cos 45 का मान नीचे में रखेंगे। तो sin 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 और फिर क्या है cos 45 का मान भी 1/√2। तो √2 तो ये तो कट गया, इधर भी ये 1/√2 इधर भी 1/√2, तो कट के क्या आ गया, एक आ गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका मान एक हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब tan 60 का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसे यहाँ पर रखेंगे sin 60 का मान बटा में cos 60 का मान। तो sin 60 का मान √3/2 है, क्या है, √3/2 है और बटा में क्या है 1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा √3/1, 1 लिखे अथवा नहीं लिखे नीचे बटा के नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, इसका मान √3 हो जाएगा, √3। अब क्या ज्ञात करना है, tan 90 का मान तो sin 90 का मान और बटा में cos 90 का मान। तो tan 90 का मान क्या है, सॉरी sin 90 का मान 1 है, बटा में फिर cos 90 का मान 0 है। लेकिन यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात आती है, लेकिन सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये ग्रंथ मिल चुका है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे इन्फिनाइट आएगा, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। तो यहाँ क्या है, ऊपर में किसी संख्या 0 से भाग दे रहे हैं, क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। tan 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अब इसी तरह cos थीटा, तो इसको इस फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये फार्मूला जो इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं रहने के कारण हम फार्मूला बताए थे पीछे कि tan थीटा किसके बराबर उल्टा होता है, 1/cos थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, तो cos थीटा बराबर किसके बराबर होगा, 1/tan थीटा के बराबर होगा, क्या होगा, 1/tan थीटा के बराबर। बस सिंपल। cos 0 का मान पूछ रहे हैं, 1/0, यदि 1/0 रखेंगे, 1/0 किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। cos 0 का मान इन्फिनाइट। या इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि साइन और कॉस में किया, साइन कॉस में किए थे कि जो 90 का मान है, साइन 0 का मान है जो cos 90 में हो जाएगा, cos 90 का मान होगा, और जो cos 0 का मान होगा साइन 90 का मान होगा। उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला जब याद ही है तो कौन उतना आगे करता है, हो सकता है गलती हो जाए, तो इसीलिए ये फॉर्मूला देखते हैं। तो और 0 का मान निकल गया और 30 का मान पूछ रहा है, तो इसी का उल्टा करना है। तो 1/√3 है, तो जो √3 ऊपर चल जाएगा, बटा में बन रहेगा, वो लिखे चाहे नहीं लिखे, क्या हो जाएगा, √3, √3 हो गया, √3। अब cot 45 का मान पूछ रहा है, cot 45 sin 45 का मान है कि 1/1 क्या हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, एक रह जाएगा। और फिर cot 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, अब क्या बचा, cot 60 बचा, 60 का मान। तो cot 60 का मान तो 1/tan 60 का मान रखेंगे, तो 1/tan 60 का मान √3 है, तो 1/√3 रह जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√3। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना है, तो cot 90 का मान, क्या cot 90 का मान ज्ञात करना है। तो cot 90 का मान, तो tan 90 का मान रखना पड़ेगा, तो 1/1 tan 90 का मान कितना है, इन्फिनाइट है, तो 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और नोट कर सकते हैं आप लोग कि किसी भी संख्या में इन्फिनाइट से भाग देने पर 1/इन्फिनाइट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में इन्फिनाइट से भाग देने पर क्या होता है, 0 हो जाता है, 0। अब आप लोग ये फॉर्मूला, ये डायग्राम को आप लोग को याद हो गया होगा,
उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी जितना आज क्लास में हुआ है उससे आगे बहुत काम देगा, यही कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक चीज और देखना है, मुश्किल से 5 मिनट तो क्लास और बचा होगा आज के लिए। तो साइन जीरो, इसमें यही देखना है कि किसका मान कितना पर गया है। यदि 0 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि साइन में बढ़ गया है। साइन 0 से 90 के बीच बढ़ा है। क्या हुआ? बढ़ा है। कॉस 1 से 0 आ गया, यानी कि कॉस 0 से 90 के बीच में क्या हुआ? घटा है। टेन 0 से 90 के बीच में क्या हुआ? बढ़ा है। देखो 0 1/√3, फिर क्या हो गया? 1 हो गया। 1 से भी बढ़कर √3 का मान क्या होता है? 1.732, जो कि 1.5 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा हो गया, तो टेन भी बढ़ा है। कॉट इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट से √3 फिर 1, यानी 1.732 से कम कर क्या हो गया? 1 हो गया। उसमें भी 1 में 1.732 से भाग देंगे तो बहुत कम जगह, फिर क्या हो गया? 0 पर आ गया, यानी कि कॉट का मान घटा है। और सेक का मान देखेंगे तो 1 से 2/√3, फिर 2, फिर 2, √2, फिर 2 हो गया, यानी कि इन्फिनाइट, यानी कि सेक 0 से 90 के बीच में बढ़ा है। और कोसेक इन्फिनाइट से 2, फिर √2, यानी कि इन्फिनाइट 2 था, फिर यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि ये कोसेक का मान घटा है। यहाँ पर एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा और कौन कौन बढ़ा है? साइन थीटा और टेन थीटा, और सेक थीटा के मान में वृद्धि हुआ है। के मान में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। और ये एक लाइन और लिख सकते हैं, ये पॉइंट है, इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो एस टी एस हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। एस से साइन हो गया, टी से टेन हो गया, और एस से फिर सेक हो गया। ये कोडवर्ड होगा STS। और यहीं पर यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। और फिर एक पॉइंट और होगा कि 0 से 90 के बीच में सी 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 यही होगा। तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान में कमी हुई है। तो लिख सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में, तो लिख सकते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, के मान में कमी हुई है। क्या हुआ है? कमी हुआ है। ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये सारी चीजें समझ में आ चुका होगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या, इसी टॉपिक के अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए